अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रंगे नौ चैनल। नाजरीन, आज एनजीओज़ का आलमी दिन है और आज मैं मौजूद हूं गुलिस्तान जोहर में हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के थैलीसीमिया सेंटर में। और मेरे साथ मौजूद हैं हेल्प इंटरनेशनल ट्रस्ट के रूह रवां चेयरमैन जनाब अब्दुल रऊफ़ ताबानी साहब। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि ये थैलीसीमिया का मर्ज़ कैसे पैदा होता है और इस हवाले से जुड़ी और भी बहुत सारी बातें करेंगे। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब्दुल रऊफ़ ताबानी साहब, ये बताएं कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस हवाले से ना, थैलीसीमिया के मर्ज़ के हवाले से। हमारे नाजरीन को ये बताइए, ये मर्ज़ क्यों पैदा होता है? देखिए, ये बहुत सिंपल सी इसकी प्रिकॉशन है कि थैलेसीमिया माइनर और मेजर होते हैं। अगर दो माइनर हों और उनकी शादी हो जाती है तो उसमें जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें 25% चांसेस होते हैं कि उसमें मेजर पैदा हो। अगर एक मेजर बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको लाइफ टाइम ब्लड देना पड़ता है, और ब्लड में चूँकि आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंजेक्शंस और बहुत सारी लवाजमात इसके साथ होती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी अवेयरनेस और इसकी प्रिकॉशंस। प्रिकॉशन कर लें तो कोई मर्ज़ नहीं है, और प्रिकॉशंस ना करें तो दुनिया का सबसे मौलिक मर्ज़ है। अच्छा, ये बताइए कि सिंध हुकूमत ने जो है एक कानून पास किया था पिछले दिनों, और वो ये था कि जो भी शादी करेगा, ख़ास तौर पे कज़न्स मैरिज, लेकिन आम तौर पर ये कानून में शायद है कि तमाम लोग ही टेस्ट कराएं। क्या ये इस पर लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं टेस्ट कराने पर? देखिए, बिल्स तो चारों असेंबली से पास हो गए हैं कि थैलेसीमिया का टेस्ट निकाह नामे पर होना ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह कानून ट्रैफिक का भी बना है, लेकिन मेरा ख्याल है हम आप भी रेड लाइट पे भी गाड़ी लेकर जाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर लॉ है और इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो ये हमारी ज़ाहिर बात है हुकूमत की गलती है, और इसको इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो आइंदा 5, 7, 10 साल में ये टोटली ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो लाख सवा लाख पेशेंट्स आज बन गए हैं उनका इलाज तो ताउम्र चलता रहेगा, या जब तक इसका बाकायदा कोई सोल्यूशन ना आ जाए। अच्छा, ये आम तौर पर लोगों के अंदर ये बात पाई जाती है और समझते हैं लोग कि ये कज़न्स मैरिज से होता है, तो इसकी रोकथाम किस तरह मुमकिन है? कानून भी बन गया, लोगों में थोड़ा बहुत शऊर भी आ रहा है, कुछ कमी है, अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। समझ की कमी है। समझ हमारे यहाँ हो तो ये कुछ भी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कानून बना हुआ है। अब निकाह फॉर्म पे डाल देगा नादरा, और मस्जिद में जब इमाम साहब निकाह कर रहा उससे पहले वो जब बाप का नाम देखता है, डेट ऑफ बर्थ देखता है, इसी तरह देखे थैलेसीमिया अगर माइनर है या नहीं है तो ख़त्म हो गई बात। लेकिन अगर मेजर है तो फिर डेफिनेटली इसके सद्देबाब है, इसका इलाज भी है, और दो थैलेसीमिया मेजर भी शादी करते हैं और इसके तरीक़ाकार है। लेकिन चूँकि हमारी आवाम इस चीज़ को ना समझने की कोशिश करती है, ना इस पर अगर समझ भी जाती है तो इम्प्लीमेंट करने की ना कोशिश करती, तो इस वजह से सब फैल रहा है। और ये एक ऐसा साइलेंट किलर है ना, जो कौम को एहसास ही नहीं है कि इस गलती का खमियाजा वो बच्चा, वो घर, वो ख़ानदान, वो पड़ोसी पूरी ज़िंदगी जब तक ये बच्चा हयात है उसको भुगतते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये बच्चे जो है कितने अरसे तक हयात रहते हैं? इनकी उम्र, जो खून ब्लड लगता है इनको, कितने अरसे तक जो है वो ज़िंदा रहते हैं? देखिए, पहले तो ये बच्चे 6, 8, 10 साल की उम्र तक रहते थे। अब माशाल्लाह हमारे जैसे सेंटर्स काफ़ी खुल गए और अच्छा इलाज जहाँ हो रहा है तो वहाँ बच्चों की उम्र शादी भी की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बने हैं और काम भी कर रहे हैं माशाल्लाह। तो अभी जो सबसे बड़ा लिविंग जो मेरी नज़र में है वो मेरा ख्याल है 40-45 साल का तो है, जिनको मैं जानता हूँ। और ये और भी बढ़ सकते हैं अगर अच्छा मुनासिब इलाज वक्त पे ब्लड दिया जाए और सारे इंजेक्शन और टेस्ट किए जाए। बट ये एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है और इसको समझना चाहिए हर उस पेरेंट को जो अपने बच्चे का टेस्ट नहीं करवाता है। अच्छा, क्या समझते हैं आप कि अगर किसी में अलामात ज़ाहिर हो रही हों, एक तो अलामात का ज़िक्र कर दीजिए कि अलामात क्या होती हैं। दूसरा ये कि अगर किसी को अलामात पता लगने के बाद वो डॉक्टर से रुजू करता है, तो कितने अरसे में उसको जो है इलाज की तरफ आना चाहिए? देखिए, ये बीमारी तो होती है पैदाइशी, लेकिन 2-4 महीने के अंदर
थोड़ी बहुत चीज़ें इंडिकेशंस मिल जाती हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे को डायरिया हो जाता है, तबीयत ख़राब रहना, नॉर्मल बुखार, हर किस्म की कोई भी मौजी हल्के से बीमारी इसको लगती है। गांव वगैरह में तो ये है और बच्चे बेचारे मर जाते हैं, तो कहा जाता है साया था, जादू था, किसी ने किया है, सहर किया है, ये किया वो। लेकिन इसका इलाज है, इसका टेस्ट है। अगर वो थैलेसीमिया का टेस्ट करवा ले, और अब डॉक्टर्स को सबसे पहले हमें ये करवाना चाहिए ट्रेनिंग कि वो बच्चे कोई भी ऐसा है गांव में, स्पेशली शहरों में तो हो ही जाते हैं आइडेंटिफाई, लेकिन गांव में अगर हो तो उसका टेस्ट करवाएं। टेस्ट गवर्नमेंट को चाहिए फ्री करवाए, वहाँ NGOs हैं उनसे करवाए, और वो टेस्ट करवा कर आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर इसका इलाज शुरू कर दें। अच्छा, ये बताइए, माशाल्लाह आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और आपने अभी जो है वो NGOs का आलमी दिन मनाया, और जो समाजी रहनुमा हैं उनको अवार्ड्स भी दिए बेहतरीन खिदमात पर। ये बहुत अच्छी काविश है आपकी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है कितने बच्चे जो है वो आपके पास ज़ेरे इलाज हैं, और पूरे महीने में की अगर तादाद हमें हमारे नाजरीन को बता दें कि कितने पेशेंट्स यहाँ आते रहते हैं? सबसे पहले तो मैं कुछ नहीं कर रहा, ये अल्लाह ताला मुझसे और मेरी टीम से और तमाम NGO से करा रहा है, और ये इसलिए करा रहा है कि हम खुद पर एहसान कर रहे हैं, हमारी आखिरत की तैयारी कर रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये हमारे NGO में इस वक्त 270 पेशेंट्स हैं, जो अब हमने नई एडवर्टीज़मेंट दी है कि जितने भी आजकल रोज़ आ रहे हैं कहीं ना कहीं से, हमारा इरादा है कि इस साल के आखिर तक 400 से 500 पेशेंट्स कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग घूमते फिरते रहते हैं, और इसका इलाज चूँकि 15,000 रुपये से 20,000 रुपये महीना है, और कई बच्चों को महीने में 2 दफ़ा ब्लड चेंज की ज़रूरत होती है, ख़र्चा बढ़ जाता है, तो हर आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम पेशेंट्स की तादाद बढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला ने बड़ी सहूलतें दी हैं, बड़े अच्छे डोनर्स दिए हैं जो बड़ी खामोशी से सपोर्ट कर रहे हैं, और ये हमारे पेशेंट्स अब बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये मैं पूछना चाहूँगा कि आपके यहाँ इलाज फ्री किया जाता है, टोटल फ्री होता है? मैंने मरीज़ों से कुछ बात की थी, बच्चों से भी और उनके वालिदैन से भी, उन्होंने बताया कि फ्री है। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप उन लोगों को जो इस कार खैर में जो है वो आगे आना चाहते हैं, या वो कर रहे हैं आपके साथ ताउन? जी, हमारे यहाँ तो ना कोई वाउचर सिस्टम है, ना कोई एंट्री टेस्ट है, ना कुछ है, ना कुछ है। सिर्फ हम इनके ब्लड टेस्ट होते हैं, और अगर उनको कोई दूसरी मौसी बीमारी हेपेटाइटिस वगैरह नहीं है तो हम फ़ौरन ले लेते हैं। अगर वो है तो हम दूसरे बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स या कहीं और हम उनको ले जाते हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके दूसरे सवाल का कि हमारा क्या पैगाम है, तो भाई मेरा तो सबसे ये पैगाम है तमाम जी शऊर और बाशऊर अवाम से कि आप कम से कम अपने घर के बच्चों को हफ्ते में 4 घंटे कम से कम इनको किसी ना किसी किस्म के NGOs में भेजें, और वहाँ उनको ट्रेनिंग दें, और अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अपने बच्चों को बोलें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में या हमारे ख़ानदान में ऐसे या इस किस्म के दूसरी जो शदीद बीमारियाँ हैं वो नहीं है, ताकि उन बच्चों को एहसास हो। और ये जो सिस्टम है, जैसे आर्मी ट्रेनिंग भी हमारे बच्चों का NCC ज़रूरी है, ये सोशल वेलफेयर ट्रेनिंग हर घर में ज़रूरी है। और इसी तरह दीनी ट्रेनिंग कम से कम हफ्ते में 2-3 घंटे हर घर के बच्चों को, हर वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को ले जाएं और ख़ुद भी शामिल हों उस काम में। मेरा तो ये मशवरा है, पैगाम है और इंसिस्टेंस है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा नाजरीन, ये थे अब्दुल रऊफ़ ताबानी साहब, चेयरमैन हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अगर इनकी कोई हेल्प करना चाहता है तो यकीनी तौर पर हेल्प इंटरनेशनल से जो है वो रब्ता कायम कर सकता है। डोनेशन आप भी दे सकते हैं आप, और खून के एहतियात भी इनको दे सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। चलते चलते आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ मिलते रहें। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।